चाचा, चाचा तुम्हें मरना नहीं है, तुम ही तो हमारे घर के अंतिम पुरुष हो। चाचा, 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 केवल मैं ही पुरुष बचाओ। क्या मैं केटीवी में नहीं गा रहा था? ये क्या जगह है? हमारी किस्मत क्यों इतनी बुरी है? घर के पुरुष सब मर गए, केवल चाचा ही घर का अंतिम पुरुष है। अब वो भी भूख से मरने वाला है। हमारा भविष्य कैसा होगा? चाचा, चाचा, चाचा। ये क्या है? हाँ, कुछ खाने को मिल रहा है भी काफी है, कम से कम समझदारी से खाओ। चाचा, चाचा। कुमार परिवार, अजय कुमार। वाह, मैं भुखमरी के समय में आ गया हूं और खाने में ही दिलचस्पी रखने वाला लड़का बन गया हूं। चाचा, शुक्र है तुम्हें नहीं मरा। अगर तुम्हें मर जाता तो मैं तुम्हारे मरे हुए भाइयों को क्या बताती? कोमल, चाचा, चाचा। ये प्राचीन भूखमरी का समय है। घर के 5 भाई सब भूख से मर गए। केवल 5 सुंदर सी भाभियां बची हैं और एक छोटी सी भतीजी। काफी दबाव है। चाचा, ये घर का अंतिम खाद्य सामग्री है, तुम्हारे लिए है। चाचा जल्दी खा लो तुम, अभी भूख से बेहोश हो गए थे। पहला मैं कितना लीगरा था भाभिया, इतनी अच्छी थी, पर मैं समझ नहीं पाया। चाहे मैं कैसे आया हूं, मैं उनकी ख्याल रखूंगा, भाभियों को खुशहाल जीवन दिलाऊंगा। ये रोटी पत्थर जैसी कठोर है। रात भर खाया था, दांत तोड़ने वाला था, काट भी नहीं सकता। क्या मुझे दम घोटना चाहते हो? खाना है तो खाओ। अब अनाज की कमी है। अगर मैं कठोर नहीं बोलूंगा तो भाभियां खाना नहीं खाएंगी। किसी तरह से कुछ खाने का सामान लाना होगा। चो पहली भाभी, चाचा नहीं खाता तो छोड़ो, रोटी बांट लेते हैं। सब मरकर नहीं रहेंगे ना? हाँ। ये माँ, मुझे भूख लगी है। भाभी, रोटी बांट लेते हैं, खाने से काम करने की ताकत भी मिलेगी, फिर खाना ढूंढ सकते हैं। ठीक है। ये रसोई चेहरे से भी साफ है। काफी देर ढूंढा, केवल आधा टोकरी साग मिला। ये साग पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है, पर आजकल अकाल है। साग तो छोड़ो, पेड़ की छाल तक खा ली गई है। खाना कहां से लाएंगे? ये क्या है? विशेष अंगूठी। शानदार! कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी खाना मिल जाएगा। अब भाभियों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अजय, विशेष प्रणाली सक्रिय हुई। प्रणाली में एक पवित्र झील है, 50 एकड़ उपजाऊ जमीन भी है। न केवल क्षेत्र प्रणाली भी है। अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मैं किसी और जगह आजमा लेता हूँ। ये प्रणाली कितनी काम करती है।
प्रणाली क्षेत्र के साथ भाभीियों को खाना देना कोई मुश्किल नहीं। चाचा, क्या तुम ये जंगली सब्जी खाने वाले हो? मैं इसे धोकर पका देती हूँ, फिर खाना। कलहानी के दिनों में बड़ी भाभी का शरीर पहले से ही डरावना है। कल क्या होगा जब जीवन स्तर बढ़ेगा तो बड़ी भाभी कैसी दिखेंगी? बड़ी भाभी तुम मत काम करो, ये सब मुझे सौंप दो, मैं इनका ख्याल रखूंगा। सब जंगली सब्जी तुम्हें दे दी क्या? तुम फिर से ये सब राधिका को देने वाले हो? राधिका? मेरी मंगेतर? पहले वाला न केवल आलसी था बल्कि राधिका का चाटुकार भी। घर का खाना सब राधिका को दे दिया, जिससे भाइयों की मौत हुई। मैं और पांचवी भाभी ने पूरा दिन खोदकर घर में बस ये बचा है। भाभी, मैं ये सब्जी राधिका को नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, अब से राधिका की चापलूसी नहीं करूंगा। मैं अब बस चाहता हूँ भाभीियों को अच्छा जीवन देना। बकवास, तुम पहले भी ऐसा ही कहा था, लेकिन अंत में घर का खाना सब राधिका को दे दिया। अजय चाचा, पायल खाना मैं ही खा सकती, लेकिन माँ और मौसिया बहुत दिनों से भूखे हैं। क्या तुम चीजें किसी और को नहीं दोगे? भैया, अभी तो मैं भाभीियों के मन में बदल नहीं सकता, केवल वही तरीका है। सभी हट जाओ, ये मेरा घर है, मैं ही मालिक हूँ। फिर रोकोगे तो सभी को घर से निकाल दूंगा। हटो। बड़ी भाभी, अब क्या करें? घर में खाने का कुछ नहीं बचा है। अभी दिन काफी है। ललिता, मंजरी, तुम दोनों पहले कच्ची सब्जी खोदो। जब वो सब्जी राधिका को देगा तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। हमने उसके लिए इतना किया, फिर भी वो कृतज्ञता नहीं जानता। मुझे लगता है वो कृतज्ञ है। चलो हम उसे छोड़ दें। चुप। चाहे चाचा कितना भी बुरा हो, वो हमारा चाचा ही तो है। हमें उसकी देखभाल करनी है। ठीक है ललिता, वो कैसा भी हो, कुमार परिवार का है। थोड़ा सहन करें, शायद किसी दिन वो समझ जाएगा। फिर सहन? कब तक सहन करे? जब तक हम सब मर जाएं? भले ही भूख से मरे, यही हमारा भाग्य है। अगर फिर मैं सुनूं कि तुम चाचा की बुराई करते हो तो मैं बड़ी भाभी के रूप में तुम्हें घर से निकाल दूंगी। माफ कीजिए बड़ी भाभी। चाचा, क्या तुम वास्तव में समझ पाओगे? वास्तव में वस्तुएं बदल सकता है। अच्छा हुआ, इस विशेष प्रणाली के साथ भाभीियों को अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मुझे जल्दी से कच्ची सब्जी खोदनी है, ज्यादा सामान बदलना है। कौन है यहाँ चोरी से शिकार करते हैं? ओह, सुन लो, ये मेरा क्षेत्र है। किसने तुम्हें शिकार करने की इजाजत? ये विजय है। ये बेवकूफ, कहाँ से इतना भाग्य मिला? 5 सुंदर भाभियां हैं, खुशी में रहकर भी नहीं जानता। जब वो भी मर जाएगा, मैं उसकी 5 भाभियों को स्वीकार लूं। अपनी नजर बड़ी करके देखो, मैं कच्ची सब्जी खोदने आया हूँ। तुम्हें सब्जी खोदनी? गांव में कौन नहीं जानता कि तुम कामचोर हो, चोरी छिपे काम करते हो। मुझे लगता है तुम सब्जी खोदने का बहाना बना यहाँ चोरी से शिकार करने आया। विजय, ये बंजर पहाड़ है, क्षेत्र क्या बातें हो। मेरे 5 भाइयों को भूख से मारा गया, अब मैं अकेला ही बचा हूँ। तुम अभी भी मेरा रास्ता रोक रहे हो क्या? तुम मुझे भी मारना चाहते हो? अजय का कहना सही है विजय, तुम किसी को मौत के किनारे नहीं धकेल सकते। सही हर बार उसके साथ पहाड़ पर शिकार का आधा लेता है, कहता है सुरक्षा शुल्क ये ज्यादा है। चुप रहो सब, मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने का मजा नहीं है। अजय, यदि मैं खरगोश शिकार करने जल्दी नहीं होता तो देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता। कौन किसे सजा देगा ये अभी पता नहीं। ये बीज प्रणाली क्षेत्र में लग सकते हैं। आपूर्ति के पानी से पोषित जल्द ही ताजा सब्जी खा सकेंगे। मुझे जल्दी वापस जाना है, शायद भाभियां भूख से मर रही होंगी।
बड़ी भाभी, विपरीत पहाड़ की साग सब लोगों ने खोद ली, कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करो। कल मैं और कविता थोड़ा दूर जाकर देखेंगे। दीदी, पहाड़ पर चाचा अजय देखे? कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है वो साग लेकर राधिका को देने गया है। अजय, तुम तो पहाड़ पर साग खोदने गए थे, साग कहाँ है? साग तो नहीं मिला, लेकिन ये है। वाह, चावल! चावल! आखिरकार हमें चावल मिल गए। सिर्फ 5 किलो चावल से भाभियां इतनी खुश हो गई। पहले भाभियां कितनी मेहनत करती थी। चाचा अजय, ये चावल तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरी दूसरी भाभी है। चाचा अजय, ये अनाज कहाँ से लाए? चाचा, ये अनाज कहाँ से आया? ये माँ बाप ने छिपा रखा था, राधिका के दहेज के लिए। अब तो मरने के कगार पर है, दहेज की क्या बात है। जल्दी से खाना बनाओ, जान बचाना जरूरी है। मैंने ही कहा था, माँ बाप ने जरूर कुछ छिपा रखा होगा। जल्दी से दाल खिचड़ी बनाओ। हाँ। ये अनाज क्या माँ बाप ने छिपा रखा था? तो जब उसके 5 भाई भूख से मर रहे थे, वो क्यों नहीं निकाला? क्या वो सच में बदल गया? आप खाइए, सादा खाइए। आइए, खाइए। क्या हुआ? वहाँ क्यों जा रहे हो? मेज पर बैठकर क्यों नहीं खा रहे? चाचा, हम महिलाएं हैं, मेज पर नहीं बैठ सकते। ये पुरानी परंपरा लोगों को बर्बाद करती है। हाँ? भाभियों, आज से घर में कोई लड़का लड़की नहीं। साथ खाना खाएंगे, खाना साथ खाएंगे, दुख भी साथ सहेंगे। चाचा, क्या कह रहे हो? ये पुरानी परंपरा है, बदल नहीं सकते। उनकी पुरानी सोच बदलने के लिए मुझे अपनी असली पहचान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं? खाने के लिए आओ। हाँ? भाभियों, सीधे शब्दों में मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। बैठकर खाना खाओ। चाचा, ये सच है? हाँ। अब चाचा ही मुखिया हैं। हम सब उनकी सुनेंगे। कुर्सी लेकर बैठो। हाँ। आओ। ओह, याद आया, भाभियों कल सब मिलकर पहाड़ पर साग तोड़ने चले। मैंने एक अच्छी जगह पाई है, वहाँ बहुत सारा साग है। चाचा, ये सच है? निश्चित ही सच है, क्यों झूठ बोलूं? चाचा, मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक, पायल भी हमारे साथ चलेगी। चलो अलग अलग काम करते हैं। बड़ी भाभी पायल के साथ, दूसरी भाभी तीसरी के साथ, चौथी भाभी पांचवी के साथ। चाचा, मैं सबसे बड़ा साग तोड़ूंगी। पायल बहुत अच्छी है। चल, सावधान रहना, बहुत दूर मत भागो। क्या रखेंगे? ये साग बड़ा है। ये तीसरी भाभी की आवाज लग रही है। तीसरी भाभी वहीं रहो, मैं आता हूँ। तीसरी भाभी, क्या हुआ? सांप ने काटा। तीसरी भाभी, ये जहरीला सांप है, जल्दी से जहर चूसकर निकालना होगा। हाँ? चाचा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये ठीक नहीं है। घर में मैं ही इकलौता पुरुष हूँ, मेरी बात नहीं मानोगी? हाथ छोड़ो।
अजय, तुम क्या कर रहे हो? अजय, तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की तो काफी ताकतवर है। अजय, वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हें उसे छेड़ने की हिम्मत? ललिता, तुम्हें क्या हो गया? मुझे सांप ने काटा था। चाचा ने मुझे विष चूसकर बचाया। क्या तुम ललिता को बचाने आए थे या उसे छेड़ने के लिए? ललिता, तुमने चाचा को गलत समझ लिया। चाचा मुझे बचाने आए थे। मुझे यकीन नहीं कि वो इतना अच्छा है। कविता भाभी, ये दवा विष नष्ट करती है, कई बार छिड़को। बचाओ! ये तो सुमित्रा भाभी की आवाज लग रही है। चाचा, जल्दी जाओ। तो तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, ललिता है। जल्दी जाओ। ठीक। सुमित्रा, ये खरगोश मोटा है ना? तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें हर दिन मास्क। विजय, झट से हट जाओ, हम घर जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या डर है? अजय के साथ रहोगी तो कभी न कभी मर जाओगी। अजय कितना भी तुमसे बेहतर है। सुंदरी, नम्र रहकर नहीं मान रही हो। छोड़ दो मुझे। मेरी माँ को छेड़ो मत। पायल, मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ! विजय, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। विजय! अजय, तुम्हारी हिम्मत, मुझे मारा? बड़ी भाभी, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? चाचा, मैं ठीक हूँ, भाभी भी ठीक है। पायल। पायल डरना नहीं, पायल माँ की रक्षा करेगी। पायल बहुत अच्छी। विजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को छेड़ने की? अजय, तुम विद्रोह करना चाहते हो? मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं पुलिस को बुला सकता हूँ? तुम्हें जेल में भूख से मार दूंगा, तब देखो कौन मुझे रोक सकता है। तुम्हें तो सच्चा दोषी है। तो क्या मैं पुलिस नहीं बुला सकता? तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम पुलिस? किस आधार पर पुलिस बुलाओगे? मैंने तुम्हें सिर्फ स्वयं रक्षा के लिए मारा, लेकिन तुमने महिला को छेड़ा, तुम्हें ही जेल में बंद होना चाहिए। किससे डरा रहे हो? यहाँ तीनों ही हैं। कौन साबित कर सकता है कि मैंने उसे छेड़ा? हम सब साबित कर सकते हैं। चाचा, पुलिस बुला लो। वो बड़ी भाभी की मदद कर रहा है। मैं किस्मत का शिकार। जब तक वो तुम्हारे साथ तुम्हें भूख से मरना है, तब मुझसे मदद मत मांगना है। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन खरगोश क्यों? ये मैंने ही मारा है। हम पुलिस को नहीं बता सकते, लेकिन ये खरगोश मुआवजे के रूप में छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तुम्हारा दिन भी आएगा। अब हमारे पास मांस है। चाचा, अजय, पुलिस क्यों नहीं बताया? विजय ने गलत काम किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। पांचवी भाभी, पुलिस को बताने से विजय को सजा मिलेगी, लेकिन पुलिस को बताने से बड़ी भाभी की इज्जत खराब होगी। चिंता मत करो, विजय को बाद में सजा देंगे। ललिता, चाचा का अपना ख्याल है, हम उसकी सुनेंगे। क्या तुम विजय से डर रहे हो? पांचवी भाभी, चिंता मत करो, बाद में सजा देंगे। चलो घर चले, कविता को घाव है। कविता, तुम्हें घाव लगा? कोई बात नहीं बहन, सांप ने काटा, चाचा ने जहर चूस लिया और जड़ी बूटी लगा दी। तो अच्छा, कल्पना भी नहीं की थी कि चाचा इतना जानते हैं। चलो घर चलें। चलो। बड़ी भाभी, आज ही इस खरगोश को खा ले, वरना रखने से खराब हो सकता है। ठीक, तुम्हारी सुनेंगे। इस बार खा लेने के बाद कब फिर मांस मिलेगा पता नहीं। भाभिया, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि हमें हर रोज मांस मिले। ओ बड़ी भाभी, आज कच्ची सब्जी नहीं खाएंगे, मेरे पास ताजी सब्जी है, साग का खिचड़ा बनाएंगे। ये सब्जी कहाँ से लाई? वही तो, अब मिट्टी इतनी सूखी है, सब्जी कैसे हो सकती है? ये सब्जी तुम्हें कहाँ से मिली? अगर मैं उन्हें बताऊं कि मेरे पास विशेष प्रणाली है, तो वे डर जाएंगी शायद।
हाँ, आज दिन में एक फेरी वाला मिला। कह रहा था शाक सब्जी से अनाज बदल सकता है। आजकल ऐसा फेरी वाला कौन है? ये शाक सब्जी की कीमत नहीं, अनाज ही महंगा है। कौन अनाज से शाक सब्जी लेता है? सच है, मैं पूरा दिन बाहर शाक सब्जी खोदती हूँ, लेकिन ऐसा फेरी वाला क्यों नहीं मिला? मेरा कारण थोड़ा मजबूर था। अरे अब बस, शायद हमारे अजय को भाग्य मिला। कुछ खाने को मिला ही अच्छा है। देखो शाम हो गई है, चलो खाना बनाने चले। कविता, तुम्हें चोट लगी है, अच्छी तरह आराम करो। ठीक है। अरे आखिरकार मुझे मांस खाने को मिलेगा। ओह, सुमित्रा देवी सही कह रही हैं। कुछ खाने को मिला ही अच्छा है। काश अगली बार मुझे भी वो फेरी वाला मिले। कुमार, परिवार में तुम्हारी तरह का कौन है? तुम्हारी तरह का 5 भाई मर गए, सिर्फ तुम बच गए। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं देता। क्या देख रहा है? तुम्हें ही कह रहा हूँ, ललिता कहाँ है? मैं उसे ले जाना है। तुम कौन हो? अजय, मूर्ख बनना बंद कर। ललिता कहाँ है? मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। धनराज चाचा, क्रोध मत करो, शांत हो जाइए। पीछे हट जाओ। कौन तुम्हारा चाचा है? पिताजी, आप कैसे आए? क्यों आया हूँ? अगर नहीं आता तो तुम्हें भूख से मर जाना था। चल घर चलो। पिताजी, मैं नहीं जा रही, मैं यहाँ अच्छी हूँ। हाँ धनराज चाचा, शांत हो जाइए। क्या कोई गलतफहमी है? क्या गलतफहमी? पूरा गांव में फैल गया है। तुम 5 भाभियों को साथ ले जंगल में सब्जी काटने। अगर घर में खाना होता तुम सब्जी काटने जाते? पिताजी, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? मैं तुम्हें कुमार परिवार में शादी करना चाहता था। उनका परिवार बड़ा है, जीवन अच्छा बिताने वाला था। अब ये बेकार ही मुखिया है। कैसा अच्छा जीवन बिताओगे? चल घर चलो। पिताजी, मैं नहीं जा रही। कुमार परिवार ने तुम्हें क्या मोहब्बत दिया कि तुम यहाँ काम करने को तैयार हो? ललिता के पिताजी भी बेटी को प्यार करते हैं। केवल मुझे ही दोष देना चाहिए क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा खराब है। हाथ बढ़ाओ। पिताजी, मुझे मारो, लेकिन मैं नहीं जा रही। पिताजी, ये क्या है? मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि तुम मेरे साथ वापस नहीं जाओगी तो तुम्हारे लिए अनाज लाया। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे यहाँ भूख से मरते देख सकता हूँ। अनाज सुरक्षित रख लो, किसी को ना चुरा ले। पिताजी, ये अनाज नहीं ले सकते। हाँ धनराज चाचा, घर में अनाज है, भाभी को भूख नहीं लगेगी। आपको लाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अभी हर घर को मुश्किल है। ये अनाज ले जाइए वापस। चुप रहो। अगर अनाज होता तो जंगल में सब्जी खोदते। अजय चाचा, धनराज बाबा, हमारे घर में अनाज है। कल हमने खरगोश का मांस खाया था, हमें अनाज की जरूरत नहीं है। सच है। अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो खरगोश तुमने मारा था, धनराज चाचा के सामने झगड़ा करते हो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायल, अच्छी बच्ची, घर में खेलो। माँ, बुरे लोग आ गए। माँ, ये लड़की, तुम्हें दोबारा गाली देने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ कठोर हो सकता हूँ। क्या करोगे? मेरे मारे खरगोश खाया, क्या सोचते हो घर चला सकते हो? लड़ाई करना चाहते हो? कुमार, परिवार की मैली गंदी मैं नहीं छेड़ूंगा बेटी। ये अनाज रख लो, कुछ दिन बाद मैं फिर आऊंगा। अगर कुमार परिवार में रहना मुश्किल हो, घर वापस आ जाना। मैं चल रहा हूँ। पापा। धनराज चाचा, धीरे चलें। धनराज चाचा, धीरे चलें। ओह, कविता भाभी, रोना बंद करो। इतनी सुंदर चेहरा रोते हुए अच्छा नहीं लगता। विजय, कविता भाभी से दूर रहो। फिर से छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हारे साथ कठोर होऊंगा। ये लड़का इतना ताकतवर कैसे? प्रणाली क्षेत्र में पवित्र जल पीने के बाद मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। अजय, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। तुम्हें मैं दिखा दूंगा। विजय, तुम्हें तो डर नहीं? तुम लोगों को समझ नहीं आती? मेरा खरगोश खा लिया और अब मुझ पर चाकू चलाओगे? विजय, तुम्हें यहाँ स्वागत नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। स्वागत नहीं? देखो ये क्या है? भाभी, ये जंगली मुर्गी है। कैसा लगा बड़ी भाभी? उस दिन की बात मैं माफ कर देता हूँ। आज फिर से तुम्हें चुनने का मौका देता हूँ। अपना फैसला सोच समझ कर लेना। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो खाने की चिंता नहीं रहेगी। चले जाओ। सुनीता, तुम्हें मैंने नम्र भी बोला। सुन लो, तुम्हें मैंने मौका दिया। तुम भूख से मरना पसंद करती हो मेरी महिला नहीं बनने के लिए? विजय, जब तुमने धीरे धीरे मेरी पति की जमीन छीन ली थी, तब से मैं तुम्हें जान चुकी हूँ।
मैं मर भी जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक, तुम्हारी हिम्मत तो है, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। मेरे साथ जाने वाले तो बहुत हैं। कौन मेरे साथ जाएगा? ये मुर्गी उसकी होगी और घर में चावल आटा भी भरपूर है। तुम लोगों को समझ नहीं आती? विजय भाई, मैं तैयार हूँ। विजय भाई, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हो, ये तो राधिका है। विजय भाई, ये मेरी मूल व्यक्तित्व की मंगेतर है, राधिका। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो अजय की मंगेतर हो। अरे बकवास मत करो, तुम सब अजय के साथ मर रहे हो और तुम्हें शादी करनी है। अगर मैं तुम्हारे घर आई तो एक मुंह और बढ़ जाएगा कि तुम्हारी सब्जी काफी है। और सुनो, अजय तो आलसी है। अगर मैं शादी करती तो तुम्हारे साथ मरने को? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। राधिका, तुम्हें कदर नहीं पता। अगर अजय चाचा ने हर दिन खाना नहीं दिया तो तुम मर चुकी होती। तुम आज कैसे हो? तुम्हें कृतज्ञता नहीं है? तो क्या, उसने मेरी मदद की, पर मैं कृतज्ञता के लिए अपनी जान क्यों दूं? और फिर ये मौसम पता नहीं कब तक सूखा रहेगा। विजय भाई के घर खाना पानी है, मैं तुम्हारे घर मरने क्यों आऊं? राधिका, तुम, बड़ी भाभी, तुम सब इस आलसी के साथ रहो। सूखा अभी शुरू हुआ है, पता नहीं तुम कब तक टिकोगे। राधिका, तुम्हारी तरह कृतज्ञ व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। तुम्हें याद रखना चाहिए, आज का अपना विकल्प कभी पछताओ मत। मुझे पछतावा है? अजय सुन लो, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। तुम्हें तो जब तक भूख से मरने ना लगो तब मुझे मत ढूंढना। राधिका समझदार है। घर चलो, भाई तो मैं मुर्गी का सूप बना दूंगा। विजय शिकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैं प्रणाली बाजार से शिकार के सामान ले सकता हूँ। मेरी सफलता की संभावना अधिक होगी। चाचा, मुझे पता है कि तुमने राधिका के लिए काफी कुछ दिया है, लेकिन तुम दोनों का मिलन नहीं है। तुम तो मर्द हो, ले सकते हो तो छोड़ भी सकते हो। चाचा मत उदास हो, राधिका जैसी लड़की तुम्हारे लिए कीमती नहीं, उसके लिए उदास होना भी नहीं। तुम्हें बेहतर का हकदार हो। क्या तुम फिर से घर का अनाज राधिका को देने वाले हो? अरे भाभियाँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं कैसे राधिका के लिए उदास हो सकता हूँ? मैं अब सोच रहा हूँ कि कैसे शिकार करूँ। हर दिन सब्जियाँ खाने से भाभियों का मोटापा कैसे बढ़ेगा? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ चाचा, अब के दिनों में सब्जियाँ खा सके हमें खुशी है। शिकार इतना खतरनाक है, तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो भाभी, मैं तुम्हें मांस खिला दूंगा। लेकिन चाचा, तुमने कभी शिकार नहीं किया है, क्या तुम कर सकते हो? दूसरी भाभी चिंता मत करो, पहले भाई के साथ कुछ बार पहाड़ पर गया था, कुछ सीखा था, और फिर हर काम की पहली बार तो होती है। गाँव वालों ने बताया पहाड़ पर सुअर है, वे लोगों पर हमला करते हैं, तुम सावधान रहना। हाँ ठीक है तीसरी भाभी, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है, समय हो गया, मुझे जल्दी पहाड़ पर जाना है। पायल, टोकरी चाचा को दे दो। अच्छी लड़की, मुझे वापस आने तक इंतजार करो, तुम्हारे लिए मांस लेकर आऊंगा, ठीक है? मैं चला भाभिया, घर पर मेरा इंतजार करना। पहली भाभी, क्या आपको लगता है चाचा बदल गए हैं? पूरी तरह से बदल गए हैं। हाँ, जब से वो बेहोश होकर उठा था पूरी तरह से बदल गए हैं। क्या किसी भूत ने उनका प्रबलन किया है? छी छी छी, क्या भूत प्रबला? शायद वो बड़ा हो गया है, अचानक समझ में आया है। उनका आलसी स्वभाव देखो, कौन जाने कितने दिन चलेगा। सब कुछ तैयार, शिकार को छोड़कर। ये मुर्गियां प्रणाली क्षेत्र में पाल सकता हूं, अब मांस की कमी नहीं होगी। ये कुछ अंडे आज रात का स्नैक हो जाएंगे। फिर से शिकार क्लैप की जांच कर लेता हूं। ओह, कौन है ये?
क्या ये मेरा बेकार चचेरा भाई नहीं है क्या? साग तोड़ने आया है। विजय भाई देखो, उसके पास तीर भी है। तीर भी ले आया है, शिकार करने आया है। जाओ उसकी टोकरी उतारो, देखो क्या शिकार किया। विजय भाई अंडे हैं। कच्चे अंडे को इतना प्यार करता है। अजय तुम तो बेकार हो ही, पहाड़ पर केवल कच्चे अंडे ही लाए हो। तुम्हें भी कुछ नहीं मिला है ना? तुम्हें बता दूं, जब मैं शिकार करता था तुम्हें तो पैंट भी नहीं थी। तो हम अपने अपने काम करते हैं, परस्पर परेशानी ना दे। अंडे वापस करो, मैं जा रहा हूँ। जाना है तो जाओ, अंडे छोड़ो। क्या नाराज है? खुद ले लो। क्या लड़ना चाहते हो? सुन लो, ये मेरा क्षेत्र है, तुम्हारे अंडे मैं ले रहा हूँ। ये रक्षा शुल्क समझो, और अब से तुम्हें यहाँ कोई भी शिकार किया तो उसका आधा मुझे देना होगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था 5 भाभीियों को मुझे देने के लिए, तुमने मना कर दिया। उन स्त्रियों ने भी मुझे मदद की। मैं तुम्हारी राह रोक दूंगा। तुम्हें मारना चाहते हो? अजय क्या? मैं तुम्हें देखकर ही गुस्सा आता है। ये मौका लेकर तुम्हें सिखा दूंगा। उसे मारो जब तक वो मान नहीं जाता। और आते हो? मुझे क्यों देख रहे हो? उसे मारो, उसे मार डालो। ये सारे अंडे तुम्हारे हैं। नहीं विजय भाई, मैं उससे लड़ सकता। ये लड़का कहाँ से इतनी ताकत लाया है? रुको रुको, ये लो अंडे ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। किसी को लगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। चल हम शर्त लगाते हैं, जो हारेगा दूसरे को 1 महीने का अनाज देगा, ठीक है? 1 महीने का अनाज मिलता है तो लेना ही चाहिए। शर्त कैसी लगानी है? कैसे शर्त लगाएंगे? आज कौन ज्यादा शिकार करता है उस पर शर्त लगाएंगे। लगता है इसमें कोई छल है, लेकिन 1 महीने का राशन छोटी रकम नहीं है, और मेरे पास विशेष प्रणाली भी है। मैं इस शर्त में जीतूंगा, और अगर मैं शिकार में उसे हरा दूं, तो गांव में मेरी किस्मत सुधर सकती है। चाहे कितना भी खतरा, मैं आज ही लड़ूंगा। शर्त लगाओगे या नहीं? जल्दी करो। ठीक, मैं शर्त लगा रहा हूं। अजय, शिकार में तुम अभी 9 सीखिया हो। इस बार तुम्हारी हार पक्की है। सुअर को ये पत्ते सबसे पसंद हैं। अजय, आज तुम्हें सुअरों ने खा जाएगा। अभी बोलना जल्दी है, कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं है। जंगल में मानव भक्षी सुअर हैं। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम सावधान रहना। क्या सुअर ने टक्कर मारी? ये खरगोश काफी मोटा है। मुझे याद है कि मैंने यहां के आसपास और शिकार जाल भी लगाए थे। चाचा, चाचा रात भर नहीं आए। बड़ी भाभी उनको लेने गई, अब तक नहीं लौटी। क्या कोई मुसीबत हुई है? नहीं, मुझे उनको ढूंढना है। ललिता अकेली घर में है। अरे विजय भाई, कल वो लड़का हमारे खिलाफ था, तो आज ये पूरा घर का सामान क्या हमारा हो गया? तुम सबको ध्यान से तलाशना है। अजय का बोल इतना कड़ा है, उसके पास बहुत सामान होगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अपना हाथ मत बढ़ाओ, तुम लोग डाकू हो। विजय कुमार को कैसे हुआ इतना साहस? क्यों ना हम मदद करें। घर में ललिता अकेली है, कितनी बेचारी लग रही है। अरे तुम्हें इसमें मत पड़ो। अजय खाने में होशियार और काम में आलसी। मेरे मत से अजय व विजय ने अनाज के लिए पहले से ही मिलकर काम किया है। तुम्हारी बात भी सही है। सुना है कि अजय भाभीियों का कभी ख्याल नहीं रखता। घर की जमीन विजय को दे दी है। शायद वो घर का सामान बेचकर अनाज लाने के लिए। सब रुको, रुको, रुको। बड़ी भाभी आखिरकार आ गई। सुमित्रा, तुम वापस आ गई। अच्छा, तुम्हारा सामान इकट्ठा करके मेरे साथ घर चलो। विजय, तुम्हारी गंदी नजर।
पहले तुम्हारे पास हमारी जमीन ले लिया हुआ, अब तो लोगों को भी लूटने लगे हो। ललिता, मुझे तुम्हारा ये सख्त स्वभाव पसंद है, लेकिन तुम्हारी बोली काफी कठोर है। लूटने का क्या मतलब? ये तो अजय ने खुद मुझे दिया था, और अजय को देखो, अब तो इंसान जैसा लग रहा है। शायद किसी दिन रोटी के लिए तुम्हें एक एक करके मुझे दे देगा। सही। तुम लोग अपना सामान इकट्ठा करो, विजय भाई के साथ चलो, ताकि बाद में फिर से सामान ले जाने की परेशानी ना हो। विजय, तुम्हारी किस्मत खराब है, भाई की पत्नी को छेड़ रहे हो। चाहे हम मारे जाएं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। चाचा वापस आएंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सच बता दूं सुमित्रा, अजय वापस नहीं, उसके बारे में मत सोच। तुम्हारी शक्ल का क्या मतलब है? ये चाचा का कपड़ा है। जिस अजय को तुम सब चाहती हो वो मर चुका है। अजय को ही दोष दो, ये हमारे खिलाफ था, ऐसा ही उसका हकदार था, ये उसकी मजबूरी थी। चुप रहो, अजय जरूर वापस आएगा। हाँ, चाचा जरूर वापस आएंगे। अजय, क्या तुम वापस आओगे? ललिता, अपने आप को धोखा मत दो। सुनो, कल हम पहाड़ पर थे, सुअर देखा था, भूसुअर। भूखे होने पर सब खा जाता है। बिल्कुल, ये दिनों भूसुअर भूख से पागल हो गए हैं। पागल होने पर 3 आदमी भी उससे नहीं लड़ सकते। अजय की ये कायरी भूसुअर से लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्या करे चाचा, क्या वो सच में भूसुअर ने खा लिया? अजय रात भर नहीं लौटा, शायद सच में सुअर से मिला। सुना है कि ये सुअर झुंडों में घूमते हैं, एक से भी लड़ना मुश्किल। झुंड की बात तो छोड़ो, मेरे ख्याल से अजय शायद जीवित नहीं बचा। कुमार परिवार का कोई नहीं बचा, केवल ये विधवाएं बची। ये दिनों में बिना किसी सहारे कैसे रहेंगे? सुमित्रा, अजय मर चुका है। कुमार परिवार की संपत्ति को क्या मतलब रखेगा? जल्दी से सामान समेट लो, मेरे साथ घर चलो। क्या मैंने सही कहा? हाँ, अजय ने कहा था कि तुम लोग मेरे घर जाओ और मेरी मदद करो। अजय अब मर चुका है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं। तुम्हारी सुंदरता देखकर मददगार बनकर काम करना बेकार क्यों ना? मेरे साथ घर चलो और रखेल बनो। मुझे अच्छी तरह से सेवा करो, तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। छी, सुन लो, चाहे हम भूख से मर जाए, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, सोच भी मत। पास मत आना, बड़ी भाभी सही कह रही है। यदि तुम पास आए, मैं तुम्हारे साथ लड़ते रहूंगी। तुम्हें ये लड़कियां मीठी बात नहीं मान रही हो। सुन लो कुमार परिवार में शादी के बाद तुम कुमार परिवार की हो। अजय और उसके 5 भाइयों सभी मर चुके हैं। मैं उनका चचेरा भाई हूँ, तुम्हें अपने पास रखना मेरा हक है। उन्हें सब बांध दो। क्या कर रहे हो? मुझे छूना मत। ये मुझे सौंप दो, मैं पहले मजा लूंगा। अजय, अजय बचाओ, बचाओ। रुको, रुको, कोई मेरी भाभी को छुआ भी तो अगली तीर तुम्हारे माथे में। चाचा अजय, तुम्हें कोई चोट नहीं, ये सच में शानदार है। वो वापस आ गया है। माँ, आपने मुझे चौक पर अजय चाचा का इंतजार करने को कहा था। देखो, मैंने वो खोज निकाला। पायल, तुम्हें शाबाश। चाचा अजय, वो मरा नहीं। अजय, सुअर ने तुम्हें नहीं मारा। ये क्या हो रहा है? अभी विजय के लोग कह रहे थे अजय मर गया। हाँ, लेकिन वो सुरक्षित है। हाँ, सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, देखो वो सुअर को लेकर आया है। क्या ये सुअर उसकी ही सुनता है? मैंने सुना है जंगल का सुअर बहुत खतरनाक होता है। अरे भाई, ये अजय और भी ताकतवर लग रहा है। वाह, अजय को ताकत है। ये सुअर तो कई लोगों ने पकड़ा नहीं, किसी को चोट भी आई, लेकिन वो अकेले सुअर को पकड़ कर लाया और जीवित भी। उनका घर अच्छा चल रहा है। ये सुअर का मांस काफी दिन खाने में आएगा। बिल्कुल। सुमित्रा देवी, कोई चोट तो नहीं? भाभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी की हानि नहीं होने दूंगा। अरे भाई, ये अजय लगता है कि पहले से बिल्कुल अलग है क्या? हम उसे हरा सकते हैं। हाँ भाई, नहीं तो माफी मांग ले चलो। उसके मारे के घाव अभी भी दर्द करते हैं, नहीं तो हमें बड़ा नुकसान होगा। क्यों चलना, हम लोग उस एक को डरेंगे। तुम लोग मेरी भाभीियों से माफी मांगो, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। और विजय कुमार, 1 महीने का अनाज कल तक मेरे घर ले आओ। तुमने ये पकड़ा है? सच में तुमने? मुझे लगता है शिकारी का छोड़ा है, मुझसे अनाज चुराना चाहते हो। तुम तो चालाक धोखेबाज हो। अरे तो ये तो छोरा है। मुझे ही लगा कि अजय कब से इतना ताकतवर हो गया।
ये तो छोड़ा है। अजय दिखावा मत करो, तुम्हारी क्षमता हम सब जानते हैं। सुन लो, मुझसे अनाज चुराना चाहते हो? सपने देखो। विजय कुमार, तुम लोग तो कठिनाई में ही समझते हो। पहाड़ पर तुम्हें सिखा दिया था, क्यों नहीं सीखते? तुम लोग तो इसके भी नीचे हो। अजय क्या मतलब है? सुअर पाया तो तुम्हें बड़ा हो गया, मुझसे अनाज लेना चाहते हो? नहीं मिलेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं धोखा दूं? अजय, तुम विजय के खिलाफ मत हो। वो पड़ोसी गांव के दुष्टों से मिलता जुलता है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ अजय, तुम्हारी 5 भाभीियों को रक्षा भी नहीं कर पाओगे और अपनी जान भी लुटा सकते हो। अजय, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और अपनी 5 भाभीियों को मेरे सामने प्रस्तुत करो, तो तुम्हारी जान बचा दूंगा। चाचा, हमने तुम्हें लड़ा दिया, मैं अभी माफी मांगे जा रही हूँ। भाभी, मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें खुशहाल जीवन दिलाऊंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? दोस्तों, मारो। सुन लो, आज तुम्हें घर का सारा अनाज सब देना होगा और ये सुअर भी, नहीं तो देखते रहो। विजय, सुअर चाहिए तो ले जाओ, पर खुद ले जाओ। अजय, तुम क्या करना चाहते हो? सुअर चाहिए है ना? खुद ले लो। भाई भाई, क्या अजय वास्तव में हमें तीर से मारेगा? वो तो बस एक लड़का है, हम सब मिलकर उसे हरा नहीं सकते। चलो उसे मारो। विजय, तुम कहाँ भाग रहे हो? अजय, मैं माफी मांगता हूँ। मर जाओ। हे भगवान, चाचा अजय, तुमने कब चुपके से तीर चलाना सीखा? हर बार बुलेट लगती है, ये तो बहुत बढ़िया है। अजय चाचा ने इतना बड़ा सुअर कैसे मारा? अजय चाचा कितने बढ़िया है। विजय, मुझे तुम्हारा धन्यवाद है। तुम्हारी वजह से सुअरों को आकर्षित करने वाला मुझ पर लगा दिया। सुअरों को लाने की कोशिश की, वरना मैं सुअर कैसे मार सकता? विजय, तुम्हारा दिल कितना काला है। तुम अपने चचेरे भाई को सहायता नहीं देना तो ठीक, पर उसे धोखा देना, कमीने। अरे बकवास, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम यहाँ खड़े कैसे होते? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें झगड़ा करूंगा। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आज मेरी भाभीियों को परेशान करने के लिए तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। चाचा, अजय विजय का पड़ोसी, गांव के कुख्यात डाकू से रिश्ता है। अगर हम सीधे सामना करते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। मुझे लगता है इस मामले को ध्यान से सोचना चाहिए। हाँ चाचा, अंत में हमें मजबूत के सामने हार माननी पड़ेगी। ठीक, मैं भाभीियों का मानूंगा, इसमें जल्दी नहीं, ध्यान से सोचेंगे। मैं इस विजय को कभी ना कभी निपटा दूंगा। आज भाभीियों के लिए तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन हमारा शर्त तुम्हें पूरा करना है। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ। कौन ज्यादा मजबूत है? ठीक, कल ले आऊंगा। अजय चाचा बहुत ताकतवर, मैंने लंबे समय से इतना मांस नहीं खाया। चाचा, तुमने कब से चुपचाप तीर चलाना सीखा? ये तो बहुत ही शानदार है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचा रखूंगा और तुम्हें खुशहाल जीवन दूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। चाचा, तुम पहले से बिल्कुल बदल गए हो। शिकार भी करते हो और अभी तुमने हमें बचाया भी था। विजय भी तुम्हें डर रहा था। काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। भाभी, पहले मैं बेवकूफ था, अब घर में कोई पुरुष नहीं। मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हें खुश रखूंगा। चाचा, तुम्हारा ये सोचना बहुत अच्छा है। अब हम भाभियाँ तुम्हारे साथ कामयाब होंगी। भाभी, तुम्हारे बिना ये घर टूट चुका होता। मैं अब तुम्हें बदला चुकाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से कठिन जीवन नहीं जीने दूंगा। हर खाने में मांस होगा। वाह, हर खाने में मांस होगा। बस बातें अच्छी करते हो, राधिका को देखते ही फिर से बदल जाओगे ही। किसके घर मांस पक रहा है? कितना स्वादिष्ट महक रहा है। ये मांस की खुशबू कुमार परिवार के घर से आ रही है क्या? भाया,
पायल, तुम्हें हाल ही में क्या खाया था बताओ तो, मैं तुम्हें ये दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। माँ ने कहा कि किसी का कुछ भी खाना नहीं, और तुम बुरी हो अजय, चाचा को परेशान करती हो। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी तो मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ और तुम ऐसा बोल रही हो। तुम्हें मिला ही अपने आलसी चाचा के साथ, सही से मरो। तुम ऐसा नहीं कह सकती। मेरे अजय चाचा आलसी नहीं है। चाचा सुबह से शिकार के लिए जाते हैं, हमें भूख से नहीं मरने देंगे। ऐसा नहीं कह सकती मेरे अजय चाचा। शिकार? वो लंगड़ा लंगड़ा क्या शिकार कर सकता है? लगता है वो बस घूमने जाता है, तुम्हें ही मूर्ख बना रहा है। सुन लो, मैं तुम्हें जब तुम बड़ी हो जाओ, अपने चाचा से सावधान, वो तुम्हें बेच देगा, तब तुम्हें तुम झूठ बोल रही हो, तुम बुरी हो। मैं अपने चाचा को बताऊंगी, तुम मुझे परेशान करती हो। राधिका, तुम क्या कर रही हो? पाया चाचा को बताओ क्या हुआ। चाचा, उसने तुम्हें आलसी कहा और कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे बेच दोगे दासी के तौर पर। पायल, डर मत चाचा, तुझे नहीं बेचेगा। कुछ समय बाद चाचा तुझे नया घर बनवाएगा। तुम्हें कुमार परिवार की बड़ी बेटी बनाऊंगा, ठीक है ना? अजय, तुम ऐसी बातें बच्चों को झगड़ा, शर्म नहीं आती? देखो तो, तुम्हारी बाढ़ लगभग गिर गई, खाना भी नहीं मिलता, फिर भी शेखी मारते हो। शुक्र है मैंने तुमसे शादी नहीं की, नहीं तो शायद मैं भी मर जाती इस झोंपड़ी में। राधिका, मैं तुम्हारे साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, तुम्हें जल्दी से निकल जाओ। अजय, तुम तो बदल गए हो, मुझसे ऐसे बात करते हो। चाचा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसा ही राधिका को देखा, वो बदल गया। क्या मैं आना चाहती हूँ? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, ये लड़की भूखी देखी, दया करके रोटी देने आई, पर ये बेवकूफ ने नहीं ली। तुम्हारा घर क्या भूखे मरने वालों का घर? क्या बकवास कर रही हो राधिका? अपना मुंह साफ रखो। हमारा चाचा कामयाब आदमी है, हमें भूखे नहीं मरने देगा। कामयाब हो तो यहाँ शेखी मत मारो। कामयाब हो तो कोई अच्छी चीज लाओ, मुझे भी दिखाओ। चाचा, बड़ी भाभी कविता, मंजरी ललिता, सुअर की हड्डी का सूप बन गया, बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए शहर गई थी और वापस आकर देखा कि कुमार परिवार पूरी तरह बदल गया है। राधिका बहन, काफी देर खड़ी हो गई हो क्या? तुम्हें भी ये सुअर की हड्डी का... लेकिन चाचा ने कहा कि ये सुअर की हड्डी का सूप पायल को स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका विकास रुक नहीं सकता। विजय के साथ रहते हुए मैंने मांस कभी नहीं खाया। अजय पहले मेरे आदेश पर चलता था, यदि मैं मांस खाना चाहती वो मना नहीं करता। अजय को तो कामयाबी मिल गई। मैंने ही कहा था, अजय हमेशा से आलसी नहीं रह सकता, किसी न किसी दिन उठ खड़ा होगा। अजय, हमारे पहले के रिश्ते को देखकर मुझे भी खिला दो। तुम्हें क्या नहीं लगता कि हमारा परिवार भूखे मरने वाला है? तो अब रिश्ता क्यों जोड़ रही हो? बड़ी भाभी, कम से कम मैं अजय की मंगेतर हूँ, क्या मुझे भूखे मरने दोगी? राधिका, तुम भूल मत जाना, तुम्ही ने कहा था कि मुझसे शादी नहीं करनी। अब हमारा घर अच्छा चल रहा है, अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरी मंगेतर हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक शब्द देता हूँ, चले जाओ। क्या मैंने गलत सुना? उसने राधिका को निकाल दिया? चाचा सही कह रहे हैं, चाचा का सामान केवल परिवार को ही दिया जाता है। राधिका बहन, अगर खाने की जरूरत है विजय के घर जा सकती हो। तुम्हें मां देने पर भी तुम्हें मां नहीं, तुम्हें ही मां नहीं, तुम्हें हमारे घर में गाली देने का और फिर खाने के लिए भी आ रही हो। तुम्हें तो कुमार की पत्नी हो, माँ नहीं। अजय ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या यहाँ शोर मचाने का? मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, लंबे समय से मांस नहीं खाया। अजय, अगर मुझे खिला दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शांति से रहूंगी। अजय मुझसे काफी मांगता था, मैंने ऐसे मांगा, वो मुझे नकार नहीं सकता। राधिका, ध्यान से सुनो, मेरी भाभीियों का मत मेरा मत है। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। जो अनाज दिया था कुत्तों को, खिला दिया समझो। झट से चले जाओ, कुमार परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं। क्या वो सच में बदल गया? अजय, अभी तो जिंदगी लंबी है, देखते हैं क्या होता है। राधिका बहन, धीरे। नमस्ते। पांचवी भाभी, ये क्या कर रही हो?
क्योंकि तुमने भाभी को निराश नहीं किया आज रात, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। सेवा? क्या सेवा? भाभी, तुम्हारा सेवा मेरे पैर धोना है? तुम्हें क्या बकवास सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा था। पायल सो गई है। चाचा, केवल शिकार पर निर्भर कोई समाधान नहीं है। गांव की फसलें सूखकर मर गईं। गांव में कई लोग मर चुके हैं। सुना है कि गांव में फिर से कुछ लोग भूख से मर गए। अभी घर में खाद्य सामग्री पर्याप्त है, लेकिन अंत में खत्म हो जाएगी। तब क्या करेंगे? प्रणाली में अनाज, सब्जियां और मुर्गियां भी बहुत है, लेकिन इतनी सूखा पड़ी है, ये चीजें बार बार मिलेंगी तो बहुत ही अजीब लगेगा। सोचा, मैं बाजार से सूखा सहने वाले मूंगफली के बीज खरीद सकता हूँ। इस तरह खाना भी मिलेगा और कोई संदेह नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभी, चिंता मत करो, खाद्य के बारे में मैं ही सोचूंगा। तुम्हें ये क्या कहते हो? मूंगफली? सही है, मूंगफली मैंने गलती से पहाड़ पर पाया। ये सूखा सहने वाला है। अगर गेहूं नहीं लगाएं, मूंगफली लगाएं तो जल्दी ही फसल मिलेगी। गेहूं नहीं लगाना चलेगा? भाभियां, ये काम करेगा? कोशिश तो करेंगे ना। और फिर गेहूं भी नहीं जीवित रहेगा। ये लगाने की कोशिश करें। चाचा सही कह रहे हैं, चलो पहले कोशिश करते हैं। मुझे चाचा पर भरोसा है। ठीक है, तो कल हम सब मिलकर मूंगफली लगाएंगे। सुमित्रा, तुम लोग किधर जा रहे हो? हम मूंगफली लगाने जा रहे हैं। मूंगफली? मूंगफली क्या है? अब मैदान में सूखा है, कुछ भी नहीं उगता। क्या मूंगफली जीवित रह सकती है? जरूर जीवित रहेगी। ये मूंगफली बहुत सूखा सहन करती है। उसका उत्पादन गेहूं से भी ज्यादा है। अगर तुम्हें लगाना है तो ले जाकर आजमा सकते हो। अजय, तुम्हें यहाँ मत बकवास बोलना। पीढ़ी दर पीढ़ी गेहूं लगाते आए हैं, कभी नहीं सुना कि मूंगफली लगाने से पेट भर सकता है। तुम्हें सबको नाश के रास्ते पर मत ले जाना। ये मूंगफली जड़ें मजबूत होती हैं, सूखा सहन करती हैं। बोलना तो आसान है, किसी को उसकी बात मत मानो। गेहूं लगाना जारी रखो, शायद बारिश हो भी सकती है। भगवान किसी को नाश के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। विजय का कहना सही है। अगर मूंगफली नहीं उगी तो हमारा पूरा परिवार क्या करेगा? हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, अगर किसी को लगाना है तो मुझसे बीज लेना मत संकोच करना। पहले मैं सबसे अनाज लेता था, इस बार मैं भी सबकी मदद करना चाहता हूँ। अजय, मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। तुम्हारे घर के अब दिनों दिन बढ़ती खुशहाली को देखकर क्यों ना एक बार जोखिम ले। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, हार भी सह सकती हूँ। मैं भी आजमा लेती हूँ। किसी को उसके साथ मत होना। अगर पेट भरने के लिए मुझसे मत मिलना। विजय भाई, मुझे भूख लगी है। क्या भूख? मैं भी नहीं खाया। तुम्हें बस खाना आता है, कमीनी स्त्री। विजय भाई, क्या हुआ? अजय की मूंगफली फसल हुई, पूरा आंगन भर गया। क्या? कैसे हो सकता है? अजय, माफ कीजिए, हम गलत थे। विजय के शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें बीज दीजिए। चाचा उठिए, चाची उठिए। मुझे पता है कि आप पर झगड़ा किया गया था। ये बीज ले जाओ और बो। विजय, तुम तो सिर्फ मुसीबत हो। तुम्हारी वजह से ही हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। पहले तुमने हमें मांस दाना देने को कहा, अन्न की कमी हुई, तुमने हमारी परवाह नहीं की। सही, यही वो है जिसने हमें लगभग भूख से मार डाला था। सही, अब हम तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम लोग सिर्फ नकली दोस्त हो। किससे तुम नकली दोस्त कह रहे हो? पहले शिकार करते थे, हर घर से तुम्हें शिकार दिया जाता था। मेरे विचार में तुम तो डाकू हो। डाकू? डाकू? मुसीबत, सिर्फ मुसीबत। चाचा अजय, अब तुम वास्तव में बड़े हो गए हो। पहले हम तुम्हारी रक्षा करते थे, अब तुम हमारी रक्षा करते हो। पूरे गांव की भी रक्षा की। बिल्कुल, अब कोई भी चाचा के बारे में बुरा नहीं कह सकता। मैं पहले विरोध करूंगी। चाचा, अगर कभी कोई मुसीबत आए, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अजय का काम तो कचरा, वो तो सिर्फ भाग्यशाली है। अब पूरे गांव उसके प्रभाव में। मुझसे खिलवाड़ करते हैं? ठीक।
विजय भाई, हम भी जाएं अजय से मूंगफली के बीज मांगे। क्या मांगना? तुम्हारी वजह से ही सब हुआ। पूरा दिन घर में कोई काम नहीं करती और मेरा खाना भी खा दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास घर में अन्न नहीं और मुझे दोष देते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं अजय से शादी करती। तुम सुन लो अजय, वो कचरा मुझसे तुलना नहीं करता। चूंकि उसने मुझे कगार पर धकेल दिया है, इस बार मैं उसे अच्छी तरह से सजा दूंगा। मैं उसका परिवार तोड़ फोड़ कर रहूंगा। तुम्हारा मतलब अजय के घर मांस और अनाज है? हाँ भाई, और अजय की 5 भाभियां हर एक खूबसूरत है। अगर हम उसे मार दें तो अनाज और सुंदर लड़कियां सब मिल जाएंगी। अब ये साल बुरा है, अनाज और सुंदर लड़कियां हों तो बादशाह से क्या फर्क है? लड़के, ऐसी खुश खबर तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने जानबूझकर किया। अजय का फसल आने का इंतजार तुम्हें बताने आया हूं। ठीक, यदि ये काम हो गया तुम्हें मिलने वाला है। भाई, अजय, तुम्हारी मौत पक्की। विजय, वे पड़ोसी गांव के राकेश के साथ क्यों है? राकेश वो पड़ोस का प्रसिद्ध डाकू है, किसानों का अनाज लूटता रहता है। क्या विजय ने उससे मिलकर अनाज लूटने की साजिश? मुझे पहले से ही कोई उपाय सोचना होगा। अनाज लूटना? तुम्हारा मतलब राकेश हमारे गांव में अनाज लूटने आएगा? हाँ प्रधान, हम कोई उपाय सोचेंगे। मुझे लगता है गांव में गश्ती दल बनाना चाहिए, राकेश की हरकतों की निगरानी के लिए। सही है, ठीक, तुम्हारे अनुसार करेंगे। प्रधान, मैं नहीं मानता। अब सबके पास खाना नहीं है, दश्त करने की ताकत कहां से लाएंगे? राकेश तो डाकू है, वो पहले से ही कई गांवों का अनाज लूट चुका है। अगर हम पहले से सावधान नहीं हुए तो शायद बचा हुआ अनाज भी खत्म हो जाएगा। या फिर तुम राकेश के साथ मिलकर सबका अनाज लूटने वाले हो। प्रधान यही है, तुम मुझे बदनाम मत करो। ठीक ठीक, चिल्लाना बंद करो। यही फैसला है, गांव में गश्ती दल बनेगा अजय का नेतृत्व में। आज से हमारे गांव में पेट्रोल टीम बनी है। अजय इसका नेता होगा, वो गांव की सुरक्षा का दायित्व संभालेगा। तुम लोग गांव के चारों कोनों का देखभाल करो, बाकी लोग मुख्य सड़क की सुरक्षा का दायित्व लो। चेक करने के बाद वापस आकर रिपोर्ट दो। पेट्रोल शुरू करो। हाँ। राकेश भाई, वो लड़का ही है, मैंने खुद देखा। उसके घर में अनाज अत्यधिक मात्रा में है, उसे मार डालो, सब हमारा होगा। ठीक, इतनी बड़ी संपत्ति, अकेला घूमने का साहस, ये तो हमें पैसे देने आया है। चलो। समय हो गया है, पेट्रोल टीम इकट्ठा होनी चाहिए। कुत्ते का बेटा, तुम ही अजय हो? राकेश, तुम तो पड़ोसी गांव के हो ना, मुझसे क्या बात है? कुत्ते के बेटे, तुम्हें मुझे जानते हो? अपने घर का अनाज दे दो, आज तुम्हारी जान बचा दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो? अगर तुम नहीं दोगे तो आज तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारा अनाज ले जाऊंगा। वो तो राकेश डाकू है, ये तो मुसीबत लेकर आया है। दोस्तों, काम आया है, चलो। राकेश डाकू हमारी पेट्रोल टीम के सामने हमारे गांव में शैतानी मार खाना चाहता है, मारो। नहीं, मत मारो, मत मारो, मैं गलत था। बस सिर्फ सबक देना था। गांव में दिखाई दिया तो मारकर बाहर कर दूंगा, अगली बार नहीं। भाग जाओ। क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? क्या मैं किसी चोट का नहीं लग रहा? विजय, तुम्हारे गांव में पहरेदार बना लिया, मुझे भी बता देते, क्योंकि मुझे मारा गया। ओए, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाग जाओ। क्या तुम मुझे धोखा देने वाले हो? आज तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा। राकेश भाई, एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ कि गलती नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? ये मेरा काफी समय से संग्रह किया गया मोहक औषधि है। जब अजय पहरा दे रहा होगा, चुपचाप उसके घर में घुसेंगे, उसकी 5 भाभियों को ड्रग देंगे, तो वे महिलाएं चाहे या नहीं, वे हमारे साथ होंगी। तब उनकी संपत्ति सारी हमारी होगी। आशा है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी।
राकेश भाई, मैं वादा करता हूँ कोई गलती नहीं होगी। यदि फिर गलती हुई मैं अपना सिर लेकर आऊंगा। अच्छा लड़का, तुम्हारी बात के अनुसार अजय, तुम्हारा दिन भी आएगा। दाल चावल। लानत है, ये घिनौना अजय। मैंने 6 महीने से दाल चावल नहीं खाया, तुम्हारे घर में तो खा रहे हो। ये औषधि मिली, दाल चावल पी लो। चाहे वो कितनी ही कठोर नारी हो, वो भी लाल प्यास में जलेगी। अजय, तुम्हारी भाभियां और घर जल्द ही मेरा होगा। पहरेदार दल के सब लोग आ गए। विजय कुमार कहाँ गया है पता नहीं। विजय गायब है। नहीं। आओ जल्दी से खाना खाओ, आज हम दाल चावल खा रहे हैं। दीदी, पायल कहाँ है? कल रात वो बहुत देर तक सोई थी, अभी तक नहीं उठी है। हम पहले खाते हैं। पी लो, जोर से पी लो। जब तुम लाल प्यास में जलोगी तब मैं मजा लूंगा। क्या आपको भी लग रहा है आज का दाल चावल कुछ अजीब सा स्वाद दे रहा है? सामान्य दाल चावल है, क्या अजीब हो सकता है? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? जल्दी से पी लो। चाचा कहाँ हैं? अभी पहरेदार दल में व्यस्त है, मैं उनके लिए खाना ले जाऊंगी। क्यों इतना गर्मी है? औषधि का असर होने लगा है। भाभी, भाभी, आप सब क्या हो रहा है? चाचा, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। अजय, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन मैंने पहले से ही नशीली औषधि तैयार की थी। अब देखो कैसे मेरे काम में बाधा डालोगे। प्यारी भाभियों, मोहक औषधि का स्वाद कैसा लगा? विजय, तुमने हमें नशीली दवा दी। कुछ क्या कह रही हो सुंदरी? तुम्हें जहर लगा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अच्छी तरह से आनंद। कुत्ते निकल। विजय, तुम्हारी माँ का निकल। विजय, यदि तुमने भाभी को छुआ भी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लड़ो, जितना तुम लड़ेंगी उतना मैं उत्तेजित होता जाऊंगा। सच बता दूं, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं। अजय वो बेवकूफ सुख में रहकर भी, तो मैं उसकी जगह तुम्हें खूब सेवा करूंगा। तो मैं उसके भाई की जगह आपको खूब सेवा करूंगा। विजय, तुम्हारी कोयला। शुक्र है मैं तैयार था। मैंने प्रणाली का अमृत पानी पिया था, नहीं तो तुम्हारी साजिश सफल हो जाती। भाभी, पहली भाभी। विजय का ये लड़का कहा था कि औरतों को दवा देकर मुझे दरवाजे पर रखेगा। कितना समय हो गया, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? चले अंदर देखें। राकेश डाकू, फिर से तुम ही यहाँ छिप छिप कर क्या कर रहे हो? नहीं, रात को भी गश्त कर रहा हूँ। तुम्हारी क्या परवाह, तुमसे पूछ रहा हूँ। अजय के घर के बाहर क्या कर रहे हो? दिन में मार खाना कम पड़ा? भाई, तुम मुझे समझाओ, मैं अजय से माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने? हाँ, दिन में मैं घर लौटकर सोच विचार किया, अजय एक अच्छा आदमी है, मैं उसको कैसे परेशान कर सकता हूँ। इसलिए रात में मैं अजय से माफी मांगने आया हूँ। क्या मैंने सही कहा? ऐसा है क्या? मतलब मैंने गलत समझ लिया? कोई बात नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। तो मैं अजय से माफी मांगने जाता हूँ। रुको। और क्या बात है? रात को तुम लोगों के साथ अजय के घर आए हो और कह रहे हो कि माफी मांगने आए हो। क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? सभी को ले जाओ, ग्राम प्रधान के पास ले जाओ। चलो।
पहली भाभी। क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? चाचा अजय रुको, कोई घबराने की बात नहीं। विजय कुमार का दोष है, उसने हमें मोहक औषधि दी थी। आज रात की बात किसी को नहीं बतानी। अजय मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर आज रात की बात बाहर निकली तो तुम्हारी कोई नहीं बचा सकता। क्या? अरे अजय, तुम हमारी कैसे जिम्मेदारी लेने वाले हो? अजय बताओ तुम्हें, हम भाभीियों के लिए कब से बुरी सोच आ रही थी? पांचवी भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपको विष से बचाने आया था। तुम्हें क्या वो विष निकालना था? ललिता छोड़ो, चाचा को इसका दोष नहीं, दोषी तो विजय है जिसने हमें ड्रग दिया। हाँ, विजय ने हमारे साथ बुरा किया, इस मामले में चाचा का दोष नहीं। लेकिन कल रात वो हम पांचों को वो ने, अरे मैं तो बस गुस्सा हो रही हूँ। भाभी, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं भी शिकार हूँ। तुम्हें फायदा हुआ फिर भी शिकायत करते हो? चाचा बैठो। मुझे पता कल रात की घटना दुर्घटना थी, लेकिन हम सब श्रीमती हैं। तुम एक पुरुष के रूप में हमें कोई जवाब तो देना चाहिए। माविया, मुझे पता है कि पहले मैं काम से बचने वाला आलसी था और बहुत गलत काम किए थे। भाइयों के चले जाने के बाद भी आप मुझे देखभाल करती रही और काफी मुश्किलें झेली। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। हो चुकी बातों को मैं छोड़ नहीं दूंगा। अब से मैं भाभीियों का ख्याल रखूंगा। तुम हमारे लिए क्या करोगे? केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ, अब से भाभीियों और पायल को खुशहाल जीवन दूंगा। कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। भाभीियों और पायल को अच्छा जीवन दिलाऊंगा। कभी भी खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। ये सब अचानक हुआ। अगर भाभीियों को आजादी चाहिए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि भाभीियों को सुख समृद्धि मिले। तुम्हें पास माना जाता है। चाचा, तुम्हारे पुराने दिनों में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ी भाभी, तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत है हमें छोड़ने की, तो मेरे मुट्ठे भी खाली नहीं है। हाँ, मैं वादा करता हूँ को बहुमूल्य रखूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। ओह, याद आया, कल विजय को चाचा ने मारकर बेहोश कर दिया था। इतना लंबा समय हो गया, क्या वो अभी बेहोश है? तीसरी भाभी, हम चाचा के साथ हैं क्या? हमें बाहर के लोगों को डर लगता है। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है विजय ने हमारे साथ बुरा किया और हमें दबा दी। यदि चाचा ना होते तो वो सफल हो जाता, इसलिए हमें उसे सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, चले बाहर जाकर देखें। हाँ। ओह, तुम पहले कपड़ा पहन लो। पूरी रात हो गई। क्यों नहीं उठा चाचा? क्या तुमने ज्यादा मारा और वो मर गया? शुक्र है, सांस तो चल रही है। पांचवी भाभी, चिंता मत करो, मैंने सावधानी से किया है। कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो हमारे घर में हमेशा नहीं रह सकता। चाचा, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तुम्हें बता दूं, कल विजय ने हमें छेड़ने की कोशिश की थी। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। पांचवी भाभी, चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अभी ग्राम प्रधान बुलाता हूँ। विजय के किए गए बुरे कामों को सारे गांव को बताऊंगा। हमें सब कुछ पता चल चुका है। सुमित्रा, तुम सबको कोई चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं। चाचा के समय पर वापस आने के कारण हम सब विजय के कब्जे से बच गए। उस रात राकेश भी आपके घर के सामने चोरी छिपे था। पहरेदारों ने पकड़ लिया, रात भर पूछताछ की। क्यों छिपा था बताने से मना कर रहा था। राकेश, कल तुम्हें बिना किसी कारण मुझे परेशान किया था, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर भी तुम्हारी हिम्मत मेरे घर आई। बोल, मेरे घर क्यों आया था? जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आदमी की हिम्मत! क्या तुम्हें पिछली सजा कम लगी थी? नहीं बताना। ठीक है। चाचा, अभी तुमने क्या कहा? क्यों इतना गुप्त रह रहे हो? जल्दी भाभियां सब जान जाएंगे। राकेश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच बोलोगे? क्यों तुमने रात को अजय के घर के सामने छिप छिप कर घुमा था? जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। कल रात तुम्हारे सिवा और भी लोग पकड़े गए थे। किसी ने सच बोल दिया है। क्या मतलब? सच बता देता हूँ, कल रात का मामला तुम नहीं बताओगे तो भी तुम्हारे साथ वाले लोग सब सच बोल चुके हैं। नहीं, ये संभव नहीं। वे मुझे धोखा नहीं देंगे। धोखा देंगे?
क्या स्वप्न देख रहे हो? तुम्हारे साथ 3 दिन में 9 बार भूखे रहते हैं। मैंने थोड़ा अनाज दिया ही तो सब कुछ स्वीकार कर दिया। कल रात तुम अजय के घर आए विजय के साथ मिलकर कुछ करने के लिए। मैंने सही कहा ना? कौन ने गुप्त सूचना दी? वाह, सच में? अजय भाई, तुम्हारा ये तरीका काम करता है। पहली बार में ही सच निकल गया। चाचा, अभी तुम राकेश को धोखा दे रहे थे। सही, मुझे नहीं लगा कि वो इतना मूर्ख है। 2 शब्दों में ही सब स्वीकार कर लिया। अजय, तुमने मुझे धोखा दिया। चुप! रात को अजय के घर आए कुछ बुरा करने के लिए और फिर कहते हो कि धोखा दिया गया। और विजय ये नीच कोई। अजय, चिंता मत करो, मैं ग्राम प्रधान हूँ, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें न्याय दिलवा दूंगा। विजय को जगा दो। जी। जागो, उठो। हाँ? कैसे सुबह हो गई? किसने मुझे मारा? क्यों इतना दर्द है? तुम लोग क्या करने वाले हो? मेरे घर में क्यों हो? विजय कुमार, ये अजय का घर है? तो मैं तो उसकी भाभीियों के साथ। बहुत हुआ। क्या समय है इसको? तुम्हें अभी भी उसकी भाभीियों का ख्याल है? शर्म तुम्हें नहीं आती? प्रधान जी, मैं क्या मैं? विजय कुमार, अजय का चचेरा भाई होने के नाते उनके घर में मुसीबत के समय मदद नहीं कर सकते तो ठीक, तुम्हें तो दुर्दशा में अजय का घर छीनना है। नहीं, मैंने नहीं किया। अजय मुझे झगड़ा कर रहा है। प्रधान जी, कृपया जांच करें। बहुत हुआ। सच्चाई सामने है, तुम्हें फिर भी झगड़ा? क्या सोचते हो कि कोई नहीं जानता? हाँ विजय, चाचा के घर में ना होने का फायदा उठा और हम महिलाओं को परेशान किया और अभी भी झगड़ा कर रहा है। अजय के घर में 5 महिलाएं 1 पुरुष की देखभाल करती हैं। पहले से ही मुश्किल से जी रहे हैं, फिर विजय भी परेशानी डाल रहा है। कितना नीचा आदमी है। हाँ, गांव में कौन नहीं जानता विजय क्या करना चाहता है। केवल अजय की 5 भाभियां सुंदर है, इसलिए बुरा सोच रहा है। अजय के परिवार को हर तरफ से परेशान करता है, शर्म भी नहीं आती। सुना? तुमने बहुत बुराई की। राकेश के साथ मिलकर अजय को मारने की साजिश की। अब सबके सामने क्या बचाव करना चाहते हो? विजय, क्या तुमने नहीं कहा कि सब कुछ सुरक्षित है? ये सब क्या हो रहा है? राकेश भाई, मैंने गलत किया। मुझे वास्तव में नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। विजय, मैं बता देता हूँ कि तुमने बहुत बुराई की है। भगवान भी सह नहीं सका, तुम्हें सजा देने वाला है। और सबसे ज्यादा तुमने मेरे सबसे करीबी को परेशान किया। भगवान भी तुम्हें नहीं लेता तो भी मैं तुम्हें ले लूंगा। इस तरह के बुरे लोग हमारे गांव में नहीं रह सकते। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। गुलाबपुर से निकलो। विजय, क्या कहना चाहते हो? अजय, मैंने गलत किया। मैं वास्तव में गलत किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या मुझे एक मौका दे सकते हो? इस बार मुझे माफ कर दो। विजय, जब तुम्हें मेरे परिवार को और मेरी भाभियों को परेशान करते थे तो क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अब गांव से निकाला जा रहा है, तुम्हें परेशानी हो रही है। मैं बता दूं, ये सब तुम्हारी ही गलती है। सही कहा, तुम्हें आज ये हाल हुआ है क्योंकि तुम्हें यही मिलना चाहिए था। भाभी, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। मुझे आपको निशाना नहीं बनाना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। जब तुम्हें मेरे परिवार को गांव से निकालना तो कम सजा है। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? स्वप्न देखो। तो फैसला हुआ। विजय, तुम्हारे अपराधों की गिनती नहीं होती। भाई भाभी को परेशान किया, अपराधों की सूची लंबी है। मैं ग्राम प्रधान के रूप में घोषणा करता हूँ, अब से तुम गुलाबपुर के निवासी नहीं हो। तुम्हें फिर कभी गुलाबपुर में पैर नहीं रखना। प्रधान जी, कृपा करें, मुझे गांव से निकाल रहे हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? राधिका, मुझे गुलाबपुर से निकाला जा रहा है क्या? तुम्हें मुझे पसंद नहीं है? प्रधान जी से मेरी वकालत करो, उसे मुझे निकालने से रोको। विजय, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब पसंद किया? क्या नाटक कर रही हो? जब तुम मेरे साथ थी तो हमने अजय की संपत्ति चुराने की योजना बनाई थी। तुम अभी तक क्यों नहीं स्वीकार करती? तुम अभी तक क्यों नहीं मान रही हो? अच्छा राधिका, मुझे याद है, तुम्हारी अजय के साथ सगाई है ना? तुमने अजय के पीछे विजय के साथ मिली जुली रही। मैंने ही कहा था, राधिका अजय की मंगेतर होने के बावजूद क्यों हर दिन विजय के घर जाती थी, ये कारण था। कितने शौकीन दोनों। अजय को तुम्हारे जैसे लोग मिले, वो भी बड़ा बुरा नसीब है। ग्राम प्रधान विजय ने सब झगड़ा किया था, कृपया मत माने। राधिका, तुम नहीं कर सकती। केवल मेरे अच्छे दिनों में मेरे साथ रहना। मुझे गांव से निकाल दिया जा रहा है, कृपया मेरे लिए मदद करो। विजय, मत झगड़ा करो। मैं और अजय के बीच कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में मत घुसो। राधिका, मत दिखावत करो। पहले तुम्हें चाचा से हमारा सारा अनाज चुरा लिया था,
तुम्हारी वजह से ही अनाज की कमी में हमें 3 दिन में एक बार खाना मिला। मुझे भी नहीं पता था कि वो तुम्हारे पूरे परिवार का अनाज था। अजय, मेरी मदद करो। स्पष्टीकरण क्या? मैं पहले मूर्ख था। अनाज होता तो तुम्हें दे देता, पर तुमने मेरे पीछे विजय के साथ मिली जुली क्या मुझे मूर्ख समझा है? अजय, यहाँ इतने लोग हैं, मत झगड़ा करो। बस इतने लोग देख रहे हैं, सच्चाई और झूठ नहीं समझ सकते। राधिका, तुम अजय की मंगेतर होने के बावजूद नैतिक मानदंडों को तोड़ती हो। विजय के साथ मिली जुली रही हो गुलाबपुर में। तुम्हारे लिए जगह नहीं है। विजय के साथ चले जाओ। तुम विजय के साथ चलो। प्रधान जी सही कहे, गुलाबपुर में ये दोनों रहेंगे तो गुलाबपुर से निकलो। प्रधान जी, मैंने गलत किया, लेकिन मौत की सजा नहीं। प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, मेरी सारी संपत्ति गुलाबपुर में है। अगर मुझे निकाल दिया तो क्या मैं जीने के लिए नहीं रह जाऊंगा? तुम्हें याद दिलाने से ही याद आया, अब तुम्हारी सारी संपत्ति अजय की होगी। ये तुम्हारी अजय को नुकसान पहुंचाने की सजा है। नहीं प्रधान जी, ये तो हमारी जान काट रहे हैं। प्रधान जी, जब तुम बुरा करते थे तो आज का दिन सोचा होता। सही कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ले जाओ, गुलाबपुर से फेंक दो। प्रधान जी। बिना अनुमति के गांव में कदम भी नहीं रखना। प्रधान जी। प्रधान जी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। अजय, क्या तुम्हें मेरा ये फैसला पसंद आया? प्रधान जी की मदद के लिए अजय का आभार है। ये मेरा फर्ज था। वो समय अगर तुम्हारी मदद ना होती, गांव वालों को मूंगफली उगाने सिखाकर तो कितने लोग मर जाते। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। प्रधान जी, खाना खाया? अंदर चलकर खाना खाए। हम भी धन्यवाद दे हमारा बदला लेने के लिए। चलो। हाँ प्रधान जी, अभी खाने का समय। अजय, अजय, तुम घर पर हो? जे राधिका, विजय के साथ गांव से निकाल दिए गए ना? फिर हमारे घर क्यों आई? क्या फिर से हमारे चाचा को गेहूं मांगने आई हो? पहले से कह दूं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। राधिका, विजय के साथ तुम्हारा संबंध था, फिर अजय को क्यों खोज रही हो? अजय, भाभिया, पहले विजय ने मुझे गेहूं देने को जिद की। मेरे घर में खाना खत्म हो गया था, मैं मना नहीं कर सकी तो ले लिया। अजय, पहले मैंने गलत किया था। चलो हम पहले जैसे रहे। पहले जैसे? हाँ, हमारी तो मंगनी भी थी। पहले मैं समझदार नहीं थी। आप लोग इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अजय, तुम्हारी खुद की मुसीबत खुद सुलझा लो। भाभी चिंता मत करो। अजय, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ये राधिका कितनी स्वच्छंद है। पहला मैं तुम्हारा चाटुकार था, अब नहीं हूँ। मेरे घर खाना खाना है, ठीक है। आज दोपहर का कुछ बचा है। जंगली सब्जी की जड़ें अभी फेंकने नहीं मिला था, तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। अजय, मैं तुम्हारे घर तुम्हें खोजने आई और तुम्हें मुझे जंगली सब्जी की जड़ें खिलानी है? तुम्हें बस यही खाना है? क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम वापस जाना चाहती हो? पहले हमारा घर में बस यही खाना था, तो अब क्यों नहीं खाना चाहती? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ, चूँकि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, तो जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो मैं हर दिन मुझे सिर्फ जंगली सब्जी ही खिलानी है। ओह, यदि तुम्हें नहीं बताया तो मैं भूल ही गया था। चलो ऐसा करते हैं, हमारे घर में ज्यादा खाली कमरे नहीं है। तुम्हारी शादी के बाद मैं घास की झोपड़ी को साफ कर लूंगा। रात को हम वहीं रहेंगे, भाभियों को घर में रहने देंगे, है ना? घास की झोपड़ी में रहना है? क्या तुम्हें नहीं लगता? या फिर क्या तुम्हें हमारी भाभियों के साथ सोना है? क्यों नहीं, ये घर अजय का है। तुम्हें बस उसकी भाभी हो। सोना है तो तुम्हें सो, मुझे क्यों सोना है? राधिका, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है? क्या मतलब है? क्या मतलब? पहले मैं घर का सब अनाज तुम्हें दे दिया। जब मैं मरने वाला था, भाभियों ने अपना आखिरी अनाज मुझे दिया। लेकिन मेरी मंगेतर के रूप में खाने के लिए विजय के साथ मिली जुली अब मेरे घर में रहना चाहती है। भाभियों को झोंपड़ी में सपने देखो। अजय, तुम्हें मुझसे ऐसे बोलने का साहस? क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने से डर नहीं? गुस्सा है तो हो, मुझसे क्या लेना? वैसे ग्राम प्रधान ने नहीं कहा था बिना अनुमति के तुम्हें गांव में प्रवेश निषिद्ध? सुना, जल्दी से हमारे घर से चले जाओ, नहीं तो हम ग्राम प्रधान को बुला लेंगे। तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। राधिका, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं क्रोधित होकर कुछ भी कर सकता हूँ। ग्राम प्रधान, तुम्हारा दिन भी आएगा। कंजूस, मेरे घर में रहकर खाना चाहती है, सपने देखो। चाचा, क्या तुम राधिका को वास्तव में भूल गए हो? वास्तव में भाभिया ही मेरे सच्चे साथी हैं। अब मैं केवल भाभियों के लिए ही काम करूंगा। तुम्हें समझ में आया? अजय,
अजय घर पर है? बड़ी समस्या हुई है। ग्राम प्रधान क्या हुआ? शांत हो जाइए, धीरे धीरे बताइए। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? पिछले महीने ही 2 नदियाँ सूख गई, अब गांव के कुएं भी सूख गए हैं। पानी नहीं निकल रहा। हाँ, यदि फसल खराब हुई तो हम छाल खा सकते हैं, सड़े पत्ते खा सकते हैं। अब पानी नहीं है। प्रणाली क्षेत्र में पवित्र झील में पानी है, लेकिन ये केवल तात्कालिक समस्या को हल कर सकता है। किसी अन्य तरीके को सोचना होगा। गंभीर है प्रधान, गांव का आखिरी कुआं से भी पानी नहीं निकल रहा। हाँ क्या करें? पानी नहीं है। अजय, तुम्हारे पास बहुत सारे विचार होते हैं क्या? तुम्हें कोई अच्छा तरीका सूझ रहा है? प्रधान जी, अजय देवता तो नहीं है, वो पानी नहीं बना सकता, उससे क्या मदद होगी? आजकल खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं लगता है, भगवान भी हमें जीने नहीं देना चाहता। चाचा, अजय, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे सबको पानी मिल सके? मुझे सोचने दो। प्रणाली, क्या बाजार में पानी खोजने का उपकरण है? जल स्रोत खोज यंत्र, रिडीम मूल्य 5000 पैसे। 5000 पैसे? मैंने इतना लंबा इंतजार किया। प्रणाली बाजार में भी 1000 पैसे से कम है। 5000 पैसे से बहुत कम है। 5000 पैसे? क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा? उपाय तो है। वाह, तो जल्दी से हमें पानी के स्रोत के पास ले चलो। प्रधान जी, धीरे से। उपाय तो है, लेकिन सबको सामान इकट्ठा करना होगा जल खोज उपकरण लेने के लिए। कितना चाहिए? कम से कम 4000 पैसे। 4000 पैसे? क्या अजय, तुम्हें 4000 पैसे इकट्ठा करने को कह रहे हो? तभी पानी खोजोगे? मुझे 4000 नहीं चाहिए, वो जल खोज उपकरण 4000 पैसे चाहता है। हम किसानों को साल भर में 200 पैसे भी नहीं मिलते। एक बार में इतना पैसा कौन देगा? अजय, क्या तुम्हें लगा कि गांव में पानी नहीं है तो लोगों का पैसा लेकर भाग जाओगे? मुझे 4000 पैसे नहीं चाहिए, वो जल खोज उपकरण 4000 पैसे चाहता है। 4000 पैसे? हम किसानों को साल भर में 200 पैसे भी नहीं मिलते। एक बार में इतना पैसा कौन देगा? अजय, क्या तुम्हें लगा कि गांव में पानी नहीं है तो गांव वालों को धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाओगे? अच्छा अजय, मैं सोच रहा था अजय को पानी खोजने की क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले पैसे इकट्ठा करने को कह रहा है। ये सब गांव वालों को धोखा देकर पैसे लेकर भागने का चक्कर है। अजय, क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? प्रधान जी, ये झूठ हो सकता है। गांव में पानी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अजय देवता तो नहीं है, पैसे लेकर कैसे पानी ला सकता है? वो सबको धोखा दे रहा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया गाँव वालों। ये जल खोज उपकरण है, इसके लिए 5000 पैसे की चीजें चाहिए। मैंने पहले ही 1000 पैसे दे दिए, बाकी सबको ही सहयोग करना होगा। चाचा, अजय, क्या तुम सच कह रहे हो? सच है, बिल्कुल सच। मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, हम सबको समझाने में मदद करेंगे। कोई घबराइए मत, चाचा ने हमें वादा किया है, मतलब उनके पास जरूर कोई रास्ता है। हम उनकी दवा ही देंगे। सही, हम सब चाचा पर विश्वास करते हैं। तुम्हारा अजय से रिश्ता है, पैसे लेकर साथ में भागोगे, तुम्हें तो विश्वास ही होगा। हाँ सही। बस, यदि अजय ने मूंगफली उगाने का काम शुरू नहीं किया तो कितने लोग मर चुके होते। अजय के पुराने कामों से देखा जाए, मुझे विश्वास है वो सबको धोखा नहीं देगा। अजय, अब गांव में पानी नहीं है, तुम ही गांव की आशा हो। मैं खुद 1000 पैसे की चीजें दूंगा, तुम सबको जल स्रोत खोजने ले चलो। यदि अजय ने सारों को मूंगफली उगाना नहीं सिखाया तो आज कितने लोग मर चुके होते। अजय के पुराने कामों से देखा जाए, मुझे विश्वास है वो सबको धोखा नहीं देगा। अजय, अब गांव में पानी नहीं है, तुम ही गांव की आशा हो। मैं खुद दूंगा 1000 पैसे का सामान, तुम सबको लेकर जल स्रोत खोजो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। गांव वालों, अजय ने सबकी काफी मदद की, सबने देखा है। उसने कहा वो सबको पानी ला सकता है। मुझे विश्वास है वो अवश्य कर सकता है। मैंने पहले ही 1000 पैसे का सामान दिया है, बाकी का तुम्हारे हाथ में है। अजय, क्या तुम वाकई सबको पानी ला सकते हो? जब तक सब मिलकर 5000 पैसे का सामान इकट्ठा करते हैं, मैं अवश्य सबको पानी ला सकता हूँ। ठीक, चूंकि प्रधान ने दिया, मैं भी देता हूँ। मैं भी देता हूँ। वैसे भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं तो सब साथ में प्यास से मरेंगे। मैं देता हूँ, मैं भी देता हूँ। चूंकि सब सामान इकट्ठा करने को तैयार है, मैं सबको वादा करता हूँ, सबको अवश्य पानी ला दूंगा। चाचा, अजय, यही वो जगह है जहाँ पानी मिल सकता है। सही है, जल खोज उपकरण के अनुसार यहाँ भूमिगत जल है, यही कुआं खोदे। अजय, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे? यहाँ चारों ओर खाली है, यहाँ घास भी नहीं उगती, तो पानी कैसे हो सकता है? बस, अजय ने काफी मेहनत से सबको पानी वाली जगह लाया है।
सभी को उस पर विश्वास करना है। पहले कुआं खोदें। चाचा यही वो जगह है जहाँ पानी मिलेगा। सही। जल खोज उपकरण के अनुसार यहाँ भूमिगत जल है, यही कुआं खोदे। अजय तुम्हें कोई गलती तो नहीं? यहाँ तो बिल्कुल खाली है, यहाँ घास भी नहीं उगती, तो पानी कैसे होगा? बस अजय ने काफी मेहनत से पानी की जगह लाई। सभी को उस पर भरोसा करना। कुआं खोदे। पूरी सुबह खोदा है जमीन, अभी भी सूखी है, पानी का नामो निशान नहीं। यहाँ पानी है क्या? 10 लोग कुआं खोद रहे, पूरी सुबह खोदा, किसी भी तरह पानी तो निकल जाना चाहिए। अजय क्या तुम सबको धोखा दे रहे हो? उपकरण झूठ नहीं बोलता। यहाँ कुआं बना ले तो गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। अजय सब तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो क्या तुमने किसी भी जगह ले आकर पानी है कहाँ? गाँव वालों मुझ पर भरोसा करो, कुआं काफी गहरा नहीं, मेरे अनुमान से 1 दिन और खोदना है तो पानी निकल जाएगा। 1 दिन और खोदना? अजय यहाँ तो 10 लोग हैं, 1 दिन में पहाड़ भी खोद सकते, कुआं खोदने में 1 दिन और लगेगा। मजाक कर रहे हो? तुम तो सबको परेशान कर रहे, कह रहे 1 दिन और पानी निकलेगा। मुझे लगता है रात को सब सो जाएंगे। तुम्हें चाहे भाभीियों को लेकर सामान लेकर भाग जाना है। सही, करना है तो करो, मैं नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रहा। क्यों? अजय का मानना ही है। मेरा दिया सामान वापस लो। अजय सब तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो ना क्या तुमने किसी भी जगह ले आकर बता दिया कि यहाँ पानी है? गाँव वालों मुझ पर भरोसा करो, तुम लोग गहराई से नहीं खोद रहे, मेरे अनुमान से केवल 1 दिन और खोदना है तो पानी निकल आएगा। फिर से 1 दिन खोदना? अजय यहाँ तो 10 लोग हैं, 1 दिन में पहाड़ भी खोद सकते हैं, कुआं खोदने को फिर 1 दिन खोदना? मजाक कर रहे हो? तुम तो जानबूझकर सबको परेशान कर रहे हो, कह रहे हो 1 दिन और खोदना तो पानी निकलेगा। मुझे लगता है तुम रात को सब सो जाएंगे, भाभीियों को लेकर सामान लेकर भागना चाहते हो। सही, तुम्हें करना है तो करो, मैं नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रहा। क्यों? अजय का मानना ही है। काम नहीं करना तो भी चलेगा, लेकिन जब सबके मिलकर पानी निकलेगा तो तुम्हें एक भी बूंद नहीं मिलेगी। प्रधान जी उससे मत मानो, वो तो काम चोर है, पढ़ा लिखा भी नहीं। अगर भाभीियों के सहारे ना होता तो आज किधर होता पता नहीं। वो कैसे सबको पानी का स्रोत दिखा सकता है? हाँ प्रधान जी, अभी तक अजय से दिया सामान वापस ले सकते हैं, नहीं तो रात को लेकर भाग जाएगा, रोने की भी जगह नहीं रहेगी। बहुत हुआ, ये तुम ही लोग थे, रोते हुए पानी मांग रहे थे, अब आखिरकार पानी का स्रोत दिखा दिया। अब ये शोर फिर वो शोर, क्या चाहते हो? प्रधान जी क्रोध मत करो मुझ पर, छोड़ दो। गाँव वालों यदि मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं रात को भाग जाऊंगा तो आज रात मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो यही रहकर कभी भी मुझे नजर रख सकते हो। हाँ हम उसके साथ हैं, हम सब चाचा के साथ रहेंगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो यही भी रह सकते हो। अजय और उसकी 5 भाभियां सबको वादा कर चुके हैं। सभी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है तो हम जल्दी से काम शुरू करते हैं, पानी निकाले। ठीक। गड़बड़ हो गई सब, जल्दी आओ, बड़ी समस्या हुई। क्या हुआ? क्या हो गया? अजय और उसकी 5 भाभियां सभी को वादा किया है, सभी, कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं है तो चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं, पहले पानी निकाले। ठीक। गड़बड़ हो गई, सभी जल्दी आकर देखो, बड़ी समस्या हो गई। क्या हुआ? क्या हो गया? प्रधान जी देखिए, कुआं खोदते हुए इतना बड़ा पत्थर निकला, अब आगे नहीं खोद सकते। अजय कोई तरीका है क्या? आधुनिक व्यक्ति इतने बड़े पत्थर को मशीन से तोड़ देता, लेकिन इस युग में कोई मशीन नहीं है, मानव शक्ति से ये पत्थर नहीं खोदा जा सकता। कुआं इतना गहरा खोदा गया है, अचानक जगह बदलना संभव नहीं। मैंने पहले ही कहा था, अजय को कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं जानता, बस बिना सोचे खोद रहा है। अच्छा हुआ, इतना बड़ा पत्थर कोई भी आकर कुछ नहीं कर सकता। अब कुआं कैसे खोदेंगे? कुआं खोदने का मजा मैं नहीं खोद रहा, जो करना है करे। वैसे भी सिर्फ हमारा गांव नहीं, सब मिलकर भूख से मरे ही। अजय सभी का सामान लौटा दो। मैं कुआं नहीं खोद रहा, नहीं कर रहा। हम भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। बस कम बोलो, सभी पूरा दिन काम किया है, केवल थोड़ा ही बचा है। कठिनाई आई है, समाधान खोजो ना। प्रधान जी आपको आसान लग रहा, लेकिन इतना बड़ा पत्थर हमारे पास केवल ये औजार खोदना संभव नहीं, ये कैसे सुलझेंगे? चाचा
देखो क्या कोई और तरीका है इस पत्थर को तोड़ने का। ड्रिल मशीन, प्रणाली, दुकान में ऐसा भी सामान है? सभी मुझे तरीका मिल गया। प्रधान जी आपको तो आसान लगता है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर, हमारे पास तो केवल ये औजार है, काट ही नहीं सकते। ये समस्या कैसे सुलझेंगे? चाचा अजय, देखो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है इस पत्थर को तोड़ने का। ड्रिल मशीन, प्रणाली, दुकान में ऐसा भी काम का सामान है? सभी मुझे तरीका मिल गया। क्या तरीका? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी? चाचा ये क्या मतलब है? ये कौन सी प्रौद्योगिकी? पत्थर तोड़ने से क्या लेना देना? क्या तुम फिर से धोखा देना चाहते हो? कृपया शांत रहे, थोड़ी देर में सब जान जाएंगे। एक ड्रिल मशीन के लिए 1000 पैसे। प्रणाली क्षेत्र में शेष सामग्री का मूल्य लगभग 1000 पैसे है। प्रणाली, ड्रिल मशीन लाओ। अजय, ड्रिल मशीन सफलतापूर्वक ली गई। चाचा ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला? कुछ मिनट पहले चाचा के सामने कुछ भी नहीं था, ये चीज अचानक से कैसे आ गया? चाचा ये सब क्या हो रहा है? क्या हमारी आंखें खतरे में है? बाद में समझा दूंगा, अब मुझे देखो। अजय तुम्हारे हाथ में ये क्या अजीब चीज है? क्या तुम इससे पत्थर तोड़ने वाले हो? बिल्कुल सही। ये तो देखने में मेरी फावड़ा से भी छोटा लग रहा है। पत्थर कैसे तोड़ सकता है? तुम्हें नहीं पता प्रौद्योगिकी की ताकत? देख लो। टूट गया, पत्थर टूट गया। ये चीज देखकर मेरी फावड़ा से भी छोटी लग रही है। पत्थर कैसे तोड़ सकती है? तुम्हें नहीं पता प्रौद्योगिकी की शक्ति? देखो। टूट गया, पत्थर टूट गया, टूट गया, पत्थर टूट गया। वाकई टूट गया। इतना बड़ा पत्थर, अद्भुत है। ये कैसे संभव है? सच तुम्हारे सामने है, फिर संदेह क्यों? अजय, ये इतना बड़ा पत्थर टूट गया, ये तो चमत्कार है। चाचा तुम तो बहुत ताकतवर हो। काम को प्राथमिकता दो, जल्दी करो, पत्थरों को साफ करो, कुआं खोदना जारी रखो। मुझे लगता है जल्दी ही पानी आ जाएगा। पानी आ रहा है, वाकई पानी आ रहा है। चाचा हम सफल हो गए। अजय, ये सब तुम्हारी वजह से सभी को पानी मिला। तुम्हें हमारे गांव का नायक कहा जा सकता है। सभी का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। अब कौन संदेह करता है अजय के पानी खोजने में सक्षम होने में? नहीं, ये अजय, मुझे तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। ठीक है, अब काली मौसम में हर कोई मुश्किल में है। सभी डर रहे थे कि सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। गाँव वालों, पानी जल्दी आ जाएगा। हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे, साथ मिलकर मुश्किल पार करेंगे। कोई और संदेह करता है? अजय क्या सबको पानी ला सकता है? नहीं अजय, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। काफी है। अब कालाबाजारी चल रही है, हर किसी को मुश्किल है। सब डरे हुए हैं कि सब व्यर्थ हो जाए। मैं समझ सकता हूँ। साथ ही गांव वालों, पानी जल्दी ही निकलेगा। हम सब मिलकर कुएं खोदेंगे, साथ मिलकर मुश्किल पार करेंगे। चाचा ये क्या है? ये कल रात मैंने लिखा मसाले का नुस्खा। तुम लोग शहर जाओ, मूल्य पूछ कर लाओ। मैं 2 दिन में गाँव में जगह ढूंढूंगा और कारखाना शुरू करूंगा। मसाला? चाचा तुम्हें अभी गांव वालों को कुएं खोदा, अब मसाले का काम क्यों शुरू किया? पैसा कमाना। पैसा नहीं कमाया तो भाभीियों को कैसे पालूंगा? और मुझे लगता है मेरे नुस्खे से बना मसाला सभी को जरूर पसंद आएगा। प्रणाली से ली गई मसाले की रेसिपी कैसे किसी को पसंद नहीं आएगी? ठीक है चाचा, हम लोग इस बीच शहर में पूछ लेंगे। तो भाभीियों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अजय आ रहा है, जल्दी देखो, हमारे गांव के महानायक। अजय, तुम्हारी वजह से पानी मिल गया, साथ मिलकर कुएं खोदा, गांव वालों को खाना मिला, कालाबाजारी से बचा, अनाज बचा, आसपास के गांव की मदद की। सब सुरक्षित है तो काफी है। वैसे अजय, तुम अचानक आ गए, कोई काम है क्या? वास्तव में सबको कुछ बताना था। मैं मसाला कारखाना खोल रहा हूँ। अभी कर्मचारी की कमी है तो मैं लोगों को भर्ती करने आया हूँ। मसाला कारखाने में क्या काम है? हर तरह का काम। मसाला पीसना, पैकेज करना। दिन में 30 पैसे। दिन में 30 पैसे? मैं शामिल हूँ। मैं भी जाऊंगा। मैं भी शामिल हूँ।
एक दिन में 30 पैसे। मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। मैं भी जाऊंगा। मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। अच्छा, सभी गांव वालों, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से कुमार मसाला का कारखाना खुल गया है। अब से सब यहीं पर काम करेंगे। कष्ट अजय, तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है, तुम्हारा मसाला कारखाना भी खुल गया है, लेकिन मैं कल का रोटी आज नहीं है। वो नहीं होता तो मैं आज की तरह नहीं होता। विजय, तुम अजय के चचेरे भाई हो, तुम अजय से मांग लो, कारखाने में काम दिलवा दे। मैंने सुना है इस मसाला कारखाने में एक दिन में 30। तुम्हें तो उसकी मंगेतर भी हो, तुम क्यों नहीं जाती? विजय, राधिका, तुम दोनों अजय के मसाला कारखाने क्यों आए हो? क्या तुम्हें अजय का जीवन देखकर फिर से कोई बुराई करने का मन? नहीं नहीं, तुम्हें तो हिम्मत भी नहीं है। क्यों खड़े हो? क्या भूल गए प्रधान ने क्या कहा था? बिना अनुमति गांव में प्रवेश निषिद्ध। अभी से चलो। चाचा, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, अब मसाला कारखाना भी बन गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कारखाने का मैनेजर बनाऊं। तुम अचानक मुझे मसाला कारखाना क्यों दे रहे हो? तुमने मुझे दे दिया? तुम क्या कर रहे हो? चाचा अजय, अगर तुम पहले जैसा रोज घर में लेटना चाहते हो, हम तुम्हें पाल भी सकती हैं, लेकिन रात में हमारे बिस्तर पर मत आओ। भाभिया, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं सोच रहा हूँ अब गांव में शांति हो गई है। मैं जाना चाहता हूँ व्यापार दल बनाकर विदेश जाकर बड़ा पैसा कमाने। गांव में रहकर बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। पता नहीं कब भाभियों को ले जा सकूं। धनी बनकर रहने के लिए जल्दी से बाहर जाना होगा। चाचा अजय, तुम गांव छोड़ रहे हो, विदेश क्यों जा रहे हो? बाहर नहीं जाकर भी कमा सकते हैं। हाँ, अब हमारे पास खाना नहीं कम है, नहीं तो ब्रेड की दुकान खोल सकते हैं। ब्रेड बेचकर भी परिवार चला सकते हैं। हाँ, मैं लेखा करती हूँ, मजदूरी बचत है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको अच्छा जीवन दूंगा। मैंने वादा किया है तो पूरा करूंगा। तो तुम्हें दूर जाने का कारण हम सबके लिए है? हाँ, हमारे परिवार के लिए। अब गांव में अवसर कम है और विदेश जाना कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर का ख्याल रखें। मैं वापस आऊंगा। ठीक, जाओ, हम वादा करते हैं घर का ख्याल रखेंगे, तुम्हारा इंतजार। चाचा अजय, क्या तुम्हें हमारी नजर नहीं आती और तुम भाग रहे हो? भाभी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको खुशहाल जीवन दूंगा। मैंने वादा किया है तो पूरा करूंगा। तो तुम्हें दूर जाने का कारण हम सबके लिए है? हाँ, हमारे परिवार के लिए। अब गांव में अवसर कम है और विदेश जाना कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर का ख्याल रखें। मैं वापस आऊंगा। ठीक, जाओ तुम, हम वादा करते हैं घर का ख्याल रखेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो भाभिया, मैं चलता हूँ। जाओ, रास्ते में सावधान रहना, घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी वापस लौट आना। भाभिया, चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर पत्र भेजूंगा। रास्ते में कोई नया सामान मिला तो सब भेजूंगा। अलविदा। चाचा, अजय के भेजे सामान लाया हूँ। चाचा ने कहा ये विदेश से हमारे लिए उपहार है। हर बार पैसे और उपहार भेजने से क्या फायदा? वो तो वापस नहीं आता। ऐसा मत कहो, यदि चाचा ने पैसे और उपहार नहीं भेजे तो हम कैसे इतना अच्छा जीवन जी पाते? तुम्हें क्या कमी है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। वो 3 साल से गया है, वापस नहीं आया। ठीक, चाचा का पत्र पढ़कर देखें। भाभिया, कैसी है? ये कुछ साल विदेश में मेरा काम बढ़ा है, घर के लिए पैसे प्राप्त हुए ना। मुझे लगता है कि मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन मेरी गणना से जब आप ये पत्र प्राप्त करेंगे तो हम मिलेंगे। मिलेंगे? अजय वापस आ रहा है। भाभिया, मैं वापस आ गया।